हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद सैफ रज़ा और आज हम बात करेंगे कि क्लास 12th के बाद कौन सा कोर्स ऐसा एक्वायर करना चाहिए जिसके वजह से हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर बनाए और हम एक अच्छी जगह पे पहुंच पाए अपने फ्यूचर पे। तो क्लास 12th के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या करे ना करे, कौन सा स्ट्रीम ले, कहाँ से जाए, किस कॉलेज में पढ़े। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि करियर ऑप्शंस क्या क्या है इस क्लास 12th के बाद में। तो वेलकम टू रेज़ास पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली क्लास 12th के बाद तीन ही ऐसे कोर्सेज हैं, तीन ही ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो हम कर सकते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो इन तीनों के बारे में ही आप बात करेंगे सिंगल वन वीडियो में। तो पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। हम साइंस में तीन तरीके से जा सकते हैं, एक है मेडिकल, दूसरा है इंजीनियरिंग और एक है जनरल, जो कि हम सिंपली कहते हैं बीएससी, जो बीएससी प्योर साइंस होता है या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के ऊपर। तो एक एक करके बात करेंगे। तो पहला जो है वो है मेडिकल। हम पहले बात करते हैं मेडिकल सिस्टम के ऊपर कि मेडिकल में हम कौन कौन तरीके से जा सकते हैं। देखो, मेडिकल में जाने के लिए बहुत रास्ते हैं। मेडिकल सिस्टम को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है, एक और ये दो। पहला जो है वो है सिर्फ प्योर मेडिकल साइंस, जो मेडिसिन, सर्जरी और मेडिकल साइंस लेके बनता है, ठीक है। तो पहला जो है ना वो है एमबीबीएस। हम सबको पता है एमबीबीएस और बीडीएस। एमबीबीएस और बीडीएस जाने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? नीट। ये हम सबको पता है। तो कुछ कुछ बच्चे नीट के लिए ज़रूर जाएंगे, मुझे ये पता है कि शायद नीट का कोचिंग लेने के लिए भी आप लोग चले गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। तो पहले हो गया क्या? एमबीबीएस। दूसरा है हमारा बीपीटी, फिजियोथेरेपी। ये एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। जो फिजियोथेरेपी बेसिकली 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर कोर्स होता है जी, जहाँ पर हम मेनली ऑसियस सिस्टम, जो हड्डियाँ होती है, रीढ़ की हड्डी या फिर पाँव की हड्डी, हाथ की हड्डी, जहाँ पर भी वो हम उनको क्रंच करके या फिर उनके थेरेपी जो देते हैं ना, उन्हें कहते हैं फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो बीपीटी एक अच्छा हो सकता है। सेकंड तो बीडीएस, मैंने कहा डेंटल सर्जरी, नीट दे के हमें जाना पड़ता है। एक है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS। ये भी हमें नीट दे के अभी निकलना पड़ता है। तो अगर नीट देंगे तो यहाँ से आपको क्या होता है कि गवर्नमेंट सीट मिलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, और अगर नॉन गवर्नमेंट में पढ़ने जाए तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, आप सबको पता है। नेक्स्ट है BVMS, बैचलर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये वेटरनरी साइंस है, बेसिकली एनिमल्स के लिए। ये भी एक अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए। लास्ट है क्या? बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस में दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों बहुत सेम है, ठीक है। ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा एक ज़्यादा चीज़ ऐड है कि हम एनिमल हस्बेंड्री जो है ना, जो एनिमल को कैसे देखते हैं, जैसे कि GNM होता है, क्या होता है? नर्सिंग मिडवाइफरी। तो नर्सिंग मिडवाइफरी में क्या होता है कि हम पेशेंट को देखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। वैसे ही एनिमल का ख्याल रखना, एनिमल को खाना देना, एनिमल को ठीक ठाक रखना, तो ये सब BVSC और AH में किया जाता है। तो ये हो गया हमारा मेडिकल साइंस में, ओके। अभी हम आते हैं हमारे हेल्थ साइंस, इसे कहते हैं अलाइड हेल्थ साइंस एंड मेडिकल साइंस। ये भी मेडिसिन के ऊपर ही बेसिक्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हटके है, अलग है। तो पहला हमारा क्या है? ऑप्टोमेट्री। हम सबको ऑप्टोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्टोमेट्री मतलब क्या है? आइज़, आँख के लिए। जो देखेंगे आप लोग चश्मा का नंबर देते हैं या फिर जो आई ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बोला जाता है ऑप्टोमेट्री। तो बी ऑप्टोमेट्री एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट है बी फार्म, जो कि मैंने किया है। बी फार्म इज़ अ वेरी एंड रिवॉर्डिंग करियर एवर। मैंने खुद बी फार्म किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी फार्म इज़ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। नेक्स्ट हम आएंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी। बी फार्म है 4 साल का और डिप्लोमा है 2 साल का। तो ये दोनों अच्छे कोर्स हो सकते हैं। मैं ये दोनों को हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। मैंने जो कहा यहाँ पर फिजियोथेरेपी, ये भी मेडिकल हेल्थ साइंस में ही पढ़ता है, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मतलब BMLT। BMLT क्या होता है? जो देखेंगे आप लोग एक्सरे करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, USG करते हैं, इन सब को हम कहा जाता है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओके, हो गया। फिर आते हैं BSc इन फिजिशियन असिस्टेंट। फिजिशियंस के पास जो असिस्टेंट रहते हैं उन्हें कहते हैं फिजिशियन असिस्टेंट।
बेसिकली जो फिजिशियन को असिस्ट करते हैं, सर ये मेडिसिन देना, वो मेडिसिन देना, या फिर काउंसलिंग करना पेशेंट को, ये भी एक अच्छा कोर्स होता है क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अभी फिजिशियन असिस्टेंट का पोस्ट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। हमने MRIT का नाम सुना होगा, MRIT, ये बहुत अच्छा कोर्स है। देखेंगे आप, जो सिटी स्कैन होता है, जो हमारे सिर का स्कैन होता है या फिर पूरे बॉडी का स्कैन होता है, उसे कहते हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये बहुत अच्छा कोर्स है। ये अभी तो देखिए मेडिकल सिस्टम कभी नहीं हार सकता, मेडिकल सिस्टम हर जगह में जीतता है और जीतता ही आएगा। तो जब तक इंसान है तब तक मेडिकल सिस्टम है, तो मेडिकल सिस्टम में कहीं भी चले जाओ आपको भूखा नहीं मरना होगा, ये सही बात है। नेक्स्ट आ गया BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, OTT। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द मेडिकल स्टूडेंट। ये नया एक कोर्स है, कुछ साल पहले ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। ये ऑपरेशन थिएटर में जो फिजिशियन के साथ रहते हैं उन्हें कहते हैं OTT, हो गया। फिर आते हैं BSc इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी क्या होता है कि क्रिटिकल केयर मतलब जो ICU में जो लोग एडमिटेड रहते हैं ना, उनको कहते हैं क्रिटिकल केयर। कि क्रिटिकली कोई केस आया है, उनको अभी हैंडल करना पड़ेगा, तो फिजिशियन के साथ, डॉक्टर के साथ आप लोग बैठ के वहाँ पर मीटिंग करके उनके साथ उनको हस्बेंड्री करके देख के आप ये सब काम क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी में करते हैं, हो गया। फिर आते हैं BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये बेसिकली मेडिसिन साइंस का एक कह सकते हैं कि ग्रुप है, यूनानी मेडिसिन। और फिर आ गया हमारा बैचलर ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी साइंस। योगा न्यूरोपैथी साइंस अभी इंडिया में उतना ज़्यादा तो फेमस नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। थोड़ा अलग टाइप का कोर्स है, तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेडिकल का, जितना भी था ये पूरा मेडिकल का है। मैंने मेडिकल का पूरा कह दिया, आप लोग देख सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ फिर इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोर्सेस हैं, मतलब जितना भी गिन लो उतना कम होगा, ठीक है। मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, ये एक अच्छा कोर्स है, बायोमेडिकल कोर्स, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी भी है। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। क्लोनिंग, जैसे कि आप लोग को पता है कि सेल क्लोनिंग, सेल को क्लोन करना, उस सेल की तरह दूसरा सेल बनाना, क्योंकि हमें अभी मार्स का जो अभी इलॉन मस्क ने शुरू किया है, वहाँ पर क्लोन ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या होता है कि हम स्पेस में जो जाते हैं उसका इंजीनियरिंग, ये भी एक अच्छा कोर्स है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत लोग करते हैं, हम सबको इसके बारे में पता है। और लास्ट आ गया बायोटेक्नोलॉजी। देखिए अगर किसी को चांस मिले तो बायोटेक्नोलॉजी में ज़रूर जाइएगा, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट इन इंजीनियरिंग साइड, क्योंकि इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों को मिला के आते हैं। तो आपका जो स्ट्रीम कोआगुलेशन है ना, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका स्ट्रीम का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बढ़ जाएगा, वो आप बहुत जगह पे जा सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द वेरी गुड स्ट्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। रेडी। नेक्स्ट PCM। हमको PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा पिक यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। मैं ये पूरा अभी डिक्टेट नहीं करूँगा क्योंकि आपको बहुत टाइम लग जाएगा मुझे पढ़ने में, तो आप लोग स्क्रीन को ऑफ करके यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे हैं, आपको जो पसंद हो आप उसमें जा सकते हैं। ये सभी कोर्स इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, तो इनके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी आते हैं मैनेजमेंट कोर्स के ऊपर कि साइंस के कुछ मतलब स्टूडेंट्स भी मैनेजमेंट और बिजनेस कोर्स में इन सब में जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत सारे कोर्सेस हैं जहाँ पर, जैसे कि BBA, BMS, BHA और मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडी, फैशन मैनेजमेंट, टूरिज़्म, होटल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट। ये बहुत हाई पे स्केल जॉब है, बहुत ज़्यादा हाई पे स्केल करते हैं कंपनीज़, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए बन सकता है, ठीक है। तो ये सब है मैनेजमेंट कोर्स, जो कि साइंस के अंडर पड़ता है। साइंस के स्टूडेंट्स भी इन सब के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फिर आते हैं हम आर्ट्स के बच्चों के लिए। अभी तो हो गया साइंस के लिए, अभी आर्ट्स के लिए क्या क्या बनते हैं। देखिए आर्ट्स के लिए बेसिकली ज़्यादा, मैं आर्ट्स को छोटा नहीं करूँगा, लेकिन आर्ट्स में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो नहीं है, लेकिन हम जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि BA प्योर कोर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, फिलोसफी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, बंगाली, इन सब में हम जा सकते हैं। ये बैचलर कोर्सेज हैं। फिर आ गया BMS, बिजनेस मैनेजमेंट। आर्ट्स के बच्चे इन सब के लिए भी एलिजिबल हैं। BBA, BFA, फाइन आर्ट, मैनेजमेंट साइंस, जर्नलिज़म। ये अभी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेंड में है, जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज़म अभी देखेंगे कि आप जो कि
पेपर हो गए या फिर जर्नल जो भी हो गया, उन सब के लिए ना जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। सोशल वर्क अभी इंडिया में उतना फेमस तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक कोर्स है इसलिए मैंने दे दिया था। फैशन डिज़ाइनिंग, ये एक अच्छा रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है आप लोगों के लिए। फैशन डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा कोर्स है। फिर आते हैं हम लोग बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग, ये दोनों सेम है, बस इसमें फैशन डिज़ाइनिंग और ये टोटल डिज़ाइनिंग के ऊपर, सिर्फ फैशन नहीं, ये टोटल डिज़ाइनिंग है। और अभी ये जो मैं ये सब की बात कर रहा हूँ, ये लास्ट की जो सब है ये गवर्नमेंट सेक्टर है। बेसिकली मैंने देखा है कि जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ये लोग ज़्यादा इन सब में जाते हैं। तो इन सब में जाने के लिए मतलब हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर जनरल साइंस हो गया, या फिर जनरल नॉलेज, तो आर्ट्स के बच्चों के पास ये नॉलेज ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने ये सब दिया। यहाँ पर कॉमर्स भी जा सकते हैं, आर्ट्स भी जा सकते हैं, साइंस भी जा सकते हैं, सबके लिए एलिजिबल है। यूपीएससी, एनडीए, सीएचएसएल, आरआरबी, एमटीएस, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे मतलब ये जॉब ओरिएंटेड है, ये कोर्स नहीं है, ये जॉब ओरिएंटेड है। अब आते हैं कॉमर्स के ऊपर कि कॉमर्स के ऊपर कौन कौन बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। कॉमर्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ रिक्रूट करते हैं। कॉमर्स इज़ अ वेरी गुड एंड रिवॉर्डिंग करियर। कॉमर्स के अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े कोर्सेस हैं जो कि आप लोग करके अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला बी कॉम तो हम सबको पता है, ठीक है। फिर बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइन आर्ट्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये सब जो कोर्सेस है ना, ये कोर्सेस आपको बैंकिंग के एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आराम से आप बैंकिंग के किसी भी कोर्स पे जा सकते हैं। फिर मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, मैंने कहा था आर्ट्स साइंस ये सब यहाँ पर एप्लीकेबल है। और फिर आते हैं चार्टर्ड अकाउंट। ये तो हम सबको पता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर फाइलिंग जो करते हैं, ठीक है, ये मेनली करते हैं कौन, चार्टर्ड अकाउंट्स। तो बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े लोग या फिर कुछ जो एलएलबी का किए होते हैं वो खुद भी सीए करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर मतलब एक कंपनी का अगर आपने चार्टर्ड अकाउंट बन गए ना किसी एक कंपनी का, तो मानिए 10 से 15 लाख कोई बात नहीं आपके लिए कमाना, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फिर कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं। फिर आते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंट, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा कंपनीज जो होते हैं बड़े बड़े, ये भी हम लोगों को हायर करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स, ये कॉमर्स के लोग भी कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स मेनली काउंटिंग होता है कि मानिए एक एग्जांपल कि अभी इंडिया में टोटल कितने पॉपुलेशंस हैं, तो इसके ऊपर जो काम होता है ना, ये स्टैटिस्टिक्स करते हैं कि अगले 4 दिनों में मतलब कैसा वेदर गया, इसका स्टैटिस्टिक्स निकालना है। तो ये काम ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स के लोग करते हैं। फिर आते हैं बीए एलएलबी, लॉ का है, हम सबको पता है, लॉ कर सकते हैं। और कुछ कैरियर्स हैं जो आपको बहुत ही रिवॉर्डिंग मिलेंगे और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड 3D VFX, और एक है स्टूडियो सिस्टम, साउंड सिस्टम। तो ये सब चीज़ें जो है, ऑडियो विजुअल सिस्टम, ये सब बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है, क्योंकि अभी एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाइक कर रहा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा लास्ट में कि हमारा जो इंजीनियरिंग साइड है उसमें एक चीज़ है एआई एंड रोबोटिक्स के ऊपर इंडिया में अभी कोर्स चालू हुआ है। तो एआई रोबोटिक्स अभी आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि एलोन मस्क का न्यूरालिंक, तो ये टोटली एआई बेस्ड कंपनी है। तो जो सब एआई बेस्ड कंपनी हम सबको दिख रहा है ना, आप लोग अगर चाहें तो एआई एंड रोबोटिक्स में भी जा सकते हैं। थोड़ा कोर्स फी ज़्यादा लेते हैं ये लोग, लेकिन ये करने के बाद आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा कैरियर कोर्स आफ्टर क्लास 12। जो कैरियर्स है मैंने आप सबको बता दिया, आप स्क्रीन ऑफ करके देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में मैं बस एक ही बात कहूँगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो कोर्स के बारे में आपको लगता है कि ये कोर्स मुझे जानना है, कहाँ पढ़ाना होता है या फिर कितना फ़ीस होता है, कितने साल का होता है, आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं ऑब्वियसली आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर से बहुत जल्द आने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।